नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सबने मुझे दूरदर्शन की कक्षाओं में देखा होगा। यह है आपके इतिहास कक्षा 12वीं का पेपर है। एक एक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। शुरू करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। इसके पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की कक्षाएं निःशुल्क मिलती हैं। दुनिया के बेहतरीन शिक्षक इस चैनल पर पढ़ाते हैं, तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, निःशुल्क है। वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन देख लीजिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। आशा है सब्सक्राइब कर ही लिया है। पहला क्वेश्चन है इसका, वह स्थान जहां हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। ये बहुत प्रसिद्ध स्थान है जहां पर विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा तो सभ्यता का ही नाम है, बनावली स्थान है। चंदूगढ़ एक स्थान है। मोहनजोदड़ो एक स्थान है जहां पर विशाल स्नानागार यानी नहानी प्राप्त हुई है। दूसरा क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना वेद व्यास, बिल्कुल इसका आंसर वेद व्यास हो जाएगा। वाल्मीकि जी की तो रामायण प्रसिद्ध है। मनु की मनुस्मृति है, याज्ञवल्क की स्मृति है। इन दोनों की स्मृति ग्रंथ है। इसका आंसर हो जाएगा आप वेद व्यास। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता खालिस्तान का निवासी था। इब्न बतूता एक जो भारत आया था वो फ्रांस का नहीं, इटली का भी नहीं, मोरक्को, उत्तर अफ्रीकी देश जो है उनमें एक मोरक्को है प्रदेश, उसका निवासी था इब्न बतूता, जो कि भारत आया। इसके बाद अगला है, अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम। तो अबुल फजल एक राइटर हैं और इनकी रचना का नाम आईने अकबरी, बाबरनामा, हुमायूंनामा या बादशाहनामा। देखते हैं तो आईने अकबरी और अकबर के ऊपर से इन्होंने दो किताबें लिखी, आइन ए अकबरी और अकबरनामा। तो इसमें अकबरनामा तो ऑप्शन है नहीं, आईने अकबरी ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आ। ये तीनों इसके आंसर नहीं है। अगला प्रश्न, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जमींदार के राजस्व अधिकारी कहलाते थे। जमींदार ये पूछा है 18वीं सदी के उत्तरार्ध। 18वीं सदी का उत्तरार्ध यानी 1751 के बाद, 1751 से लेकर 1800 तक, ये 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कहलाया। तो इसमें जो जमींदार का राजस्व अधिकारी होता था वो क्या कहलाता? जैसे वर्तमान में राजस्व अधिकारी पटवारी, आरआई वगैरह होते हैं, तो उस समय जमींदार का राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था? गुमास्ता तो वो गुप्तचर टाइप से होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के होते थे। और अमला ही इसका आंसर है, जो जमींदार के राजस्व अधिकारी कहलाते थे। चौकीदार तो वॉचमैन होता है, मुंशी थाने आदि में होता है, जिसका काम लेखा जोखा मुख्यतः होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान अस्तित्व में आया 1947 के पहले ही, 46 से ही लिखना शुरू हो गया था भारतीय संविधान। तो अस्तित्व में कब आया? यह है 26 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आके लागू हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। चूंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं इन रिक्त स्थानों की पूर्ति और बताता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, हाजी पक्षी खालिस्तान को कहा जाता है? तो हाजी पक्षी मोर को कहा जाता है। कहानियों का संग्रह, कहानी संग्रह खालिस्तान में होता है। कहानियों का संग्रह खालिस्तान में होता है, तो कहानियों का संग्रह कथा ग्रंथ में या कहानी संग्रह में होता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षा खालिस्तान पिटक में दी गई है, इसका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। किताब उल हिंद खालिस्तान भाषा में लिखी गई है, तो किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा खालिस्तान सन में की गई। प्रसिद्ध है, 1799 में कॉलिन मैकेंजी ने इसकी यात्रा की थी। शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में खालिस्तान नहर की मरम्मत हुई। तो वो शाह कैनेल जो है, ये शाहजहां के साल में शाह कैनेल ही थी, उसकी मरम्मत करवाई गई थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सन खालिस्तान में भारत वापस आए। वो आए 9 जनवरी 1915 और इसी में भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, जनवरी के महीने में। इस प्रकार से आंसर हुए। अगला प्रश्न आपका सही जोड़ियों का है। चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो सही जोड़ियों को और आगे के इन प्रश्नों के आंसर देखने के लिए इस चैनल का सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का वेट करें। यदि आप चाहते हैं कि अगली वीडियो भी बताएं तो कमेंट में जरूर बता दें, इसलिए मैं आगे क्वेश्चन के आंसर भी बता दूं। तब तक